गर्मियों में जी हमें जहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर एक मसला दूध के फट जाने का भी है। गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है, तो यहाँ पर जी मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की टिप दूंगी कि अगर आपके पास दूध फट गया है तो आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी अगर आपको खदशा है कि दूध फट जाएगा तो आप दूध को फटने से कैसे रोक सकते हैं, ये तो बहुत ही यूज़फुल टिप है। आपने ज़रूर वीडियो मेरी फुल वॉच करनी है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो हम दूध को फटने से कैसे बचा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर जी ये फटे हुए दूध का जो पानी होता है ये कितना यूज़फुल है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहली टिप मेरी ये है कि अगर आपको खदशा है कि ये दूध फटने वाला है तो उसको आपने फटने से कैसे बचाना है। मेरी बहनें मुझसे इत्तेफाक करेंगी कि गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है, तो चले फिर दूध को फटने से बचाते हैं। अगर हमें यह खदशा है कि अब ये दूध हमने बॉईल किया तो ये फट जाएगा, तो इसके लिए हमने लेना है सोडा, खाने वाला सोडा। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध है और इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल 2 या 3 चुटकी हम सोडे की इस्तेमाल करेंगे। सोडा हमने कैसे डालना है कि जैसे ही आपने थोड़ा सा, मतलब ये छोटी सी मेरी सबसे ये छोटी वाली जो स्पून होती है, टीस्पून, ये वो है, और उस पर मैंने 2 से 3 चुटकी जो सोडा डाला है। अब जी इसको मैं दूध में अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले ही आपने चूल्हे पे नहीं रख देना, क्योंकि अगर आप पहले ही चूल्हे पे रख देंगे तो दूध में बस वो फटने वाला टेक्सचर आ जाएगा। तो पहले आपने इसमें अच्छे से सोडा मिक्स करना है और उसके बाद आपने चूल्हे पर रखना है, और उसके बाद साथ साथ आपने अच्छे से इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है मिक्स हो जाए और दूध फटे ना। अब जी आपने देखा होगा मेरे पास टीस्पून है, तो अब आपने ये कमेंट नहीं कर देना कि आप इतनी छोटी चम्मच से हाथ जल जाता है, आप किस तरह चला रही हैं। भाई कभी कभी आप ही भी सुस्त हो जाती है, तो मैंने कहा चलें यही काम लगा हुआ है, घर की बातें, कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी बहनें हैं, तो इस वजह से मैं इसी चम्मच के साथ लग गई हूँ। आपने थोड़ा बड़ा चम्मच रखना है। तो ये चीज़ मेरे आप देख रही हैं कि अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसके साथ मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का शुक्रिया भी अदा करूँगी कि बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके, आप मेरी वीडियोस इतनी लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। वैसे आप यकीन करें कि ये जो फटने वाला दूध होता है, जिसको हम फटने से बचाने के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं, ये इतना कोई मज़े का क्रीमी क्रीमी से इसका टेक्सचर हो जाता है। और एक बार मैंने शेक बनाया तो मेरे बच्चे कहे मामा आपने शेक में क्रीम डाली है, बिल्कुल क्रीम जैसा जायका आ रहा है। तो इससे आप मीठा भी बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है, और चाय भी बहुत मज़े की बनती है। तो आपने एक बार ये टिप्स जो है ज़रूर भी फॉलो करनी है, और मुझे फिर आपने अच्छा सा फीडबैक देना है। तो यहाँ पर जी दूध गिर रहा है और मैं दूध को गिरने नहीं दूंगी क्योंकि चूल्हा गंदा हो जाएगा। तो चलते हैं जी अगली हेल्दी टिप की तरफ। तो बस दफ़ा ऐसा सभी मेरे साथ भी पेश आता है, आपके साथ भी आता होगा कि सुबह उठता है बंदा और जब पतीली से ढक्कन उठाता है तो आगे दूध जी जमा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखें जी दूध फट चुका है, और मकदार शुक्र है कि दूध की कम थी। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इस तरह अगर ये हादसा आपके साथ भी पेश आ जाए और दूध फट जाए तो इससे हम क्या बना सकते हैं। तो इससे जी हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाएंगे जो अच्छी खासी महंगी मिलती है और हेल्दी भी है। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले आपने एक बाउल रखना है, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेनर, अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो आप चाय वाला स्ट्रेनर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो आपने इसको छान लेना है, मकसद हमारा छानना है, आप कपड़े में से भी इसको छान सकते हैं। और ये जो नीचे पानी है हमारे पास बाउल में, तो ये भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि तीसरी टिप मेरी इस पानी के बारे में है। तो यहाँ पर देखें ये हमने जो इसमें डाला है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फटा हुआ जमा हुआ दूध है ऊपर स्ट्रेनर में रह गया और नीचे पानी नीचे चला गया है। तो हमने तकरीबन इसको मैंने 1 घंटा इस तरह ही इसको रख दिया था कि इससे अच्छी तरह पानी निकल जाए। तो 1 घंटा जी इस तरह रखने के बाद मैं जब दोबारा आई हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ये पानी सारा इसमें से निकल चुका है, और ये सारा जो जमा हुआ दूध था तो ये ऊपर आ गया है। लेकिन इसका पानी कितना यूज़फुल है ये आपको एंड में पता चलेगा। ये तीसरी टिप मेरी ये है। और यहाँ पर जी देखें कि ये जमा हुआ जो दही है, अब इसको मैं उठाऊंगी, और आपने यहाँ पर माइंड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से जो है साथ में काम कर रही हूँ। तो ये मैंने जमा हुआ दूध उठाया है और उठाकर मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। तो अब जिससे हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जी इसके साथ 2 टेबल स्पून में मलाई, जो घर की फ्रेश मलाई होती है, जो हम इस्तेमाल आम जो दूध से हटाते हैं, तो वो वाली हमने इसमें मलाई डालनी है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ जी हमने शामिल करना है इसमें मक्खन। मक्खन भी जी हमारे घर का ही बना हुआ मेरे पास था, तो वो डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर देखें कितना अच्छे से मेरे पास ये मक्खन बना हुआ है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं
अपने लिए भी हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को भी ऐसी टिप्स दूँ कि जो मुश्किल से मुश्किल काम मिनटों में हो और बहुत आसान हो, क्योंकि मैं खुद भी चोर दरवाजे ढूंढती रहती हूँ, तो वो चोर दरवाजे मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी ये मक्खन मैंने डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर डाला है मैंने इसमें मक्खन। और इसके बाद जी अगर आप समझें कि आप जब इसको चलाएंगे ग्राइंडर जार को, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये अच्छे से नहीं चल रहा है क्योंकि तीनों चीज़ें थिक हैं, तो फिर आपको जार ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जार नहीं चल रहा क्योंकि ये तीनों चीज़ें थिक हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गर्म दूध डाल दिया है। जैसे गरम दूध होता है वो मैंने डाल दिया। अगर गर्म नहीं है तो आप ठंडा दूध डाल दें। तो यहाँ पर देखें जी ये ईज़िली ग्राइंड हो रहा है और तकरीबन इसको हमने 1 मिनट तक ग्राइंड करना है, लेकिन आपने मतलब छोड़ के ना 30 सेकंड चलाएं, फिर छोड़ दें, फिर 30 सेकंड चलाएं। मुसलसल ये कोई भी मशीनरी हो मुसलसल एक उस पर नहीं चलानी चाहिए कि वो ख़राब हो जाती है, और स्पेशली ये ग्राइंडर वगैरह तो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये ना हो के बाद में आप कमेंट करें कि आप ये आपने ऐसे किया तो हमारा ग्राइंडर ख़राब हो गया। इसके साथ ही अक्सर लोग तो जर्दे का रंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनहेल्दी चीज़ों को काफ़ी हद तक मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ में से हटाऊँ, अपनी लाइफ में से हटाऊँ, अपने बच्चों को भी ना खिलाऊँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चुटकी हल्दी जो है वो मैंने पानी में हल्के से पानी में डाल के तो घोल कर इसमें डाल दिए, ताकि ये कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा इसमें येलोइश कलर आ जाए। तो ये देखें जी हमारी क्रीम चीज़ तैयार होगी ये। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है, और ये देखें जी कितना अच्छा ये लग रहा है। और इस मेरे ये आप देख रहे हैं कितना इजी है बनाना और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। और इसमें हाँ मैं भूल गई कि मैंने 1 चुटकी नमक भी शामिल किया था ताकि इसका टेस्ट जो है साल्टी हो जाए। अब देखें हम बाज़ार से जो क्रीम चीज़ ख़रीदते हैं हमें नहीं पता उसमें क्या क्या डला हुआ है, कितना वो अनहेल्दी होता है। और जो हमने घर पे बनाई है ये इतनी बेहतरीन है। आगे मैं किसी रेसिपी में इसको मतलब डाल के आपको इससे कोई रेसिपी भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं जी तीसरी टिप की तरफ। अब जी बाकी काम तो हमने कर लिए, जो पानी हमारे पास बचा था तो उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस पानी से आप अपने बाल भी धो सकते हैं, और थोड़ा सा और पानी शामिल करें, अपने बाल धोएं, रुई भिगोकर अपने चेहरे पर लगाएं, आपका चेहरा चमक उठेगा, बाल धोएंगे, खुश्की कम हो जाएगी। और जी मेरे तो आपको पता है कि मेरे प्यारे प्यारे पौधे जो हैं मुझे बहुत अजीज़ हैं, और कोई भी चीज़ होती है तो मैं तो अपने पौधों को ज़रूर भी शेयर कराती हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाला है पानी, और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने सारे पौधों पर डाल दूँगी ताकि वो भी हेल्दी हो जाएँ, स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो जी तकरीबन मेरी वीडियो तो एंड होने वाली है, और यकीनन मेरी बहनों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। इसके साथ जी मेरी बात बहनें कहती हैं कि आप बहुत बात को खींचती हैं, तो भाई मैं आपसे गपशप भी लगाती हूँ ना, आपको मेरी याद नहीं आती, मुझे तो आपकी याद आती है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।